गुड मॉर्निंग गाइस, हाउस माय फेवरेट पीपल डूइंग, या फिर आपका वाला फेवरेट इंटर रिपीट करे तो वेल हाउस माय जूनियर्स डूइंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर वेल एंड बिजी इन योर प्रिपरेशन ऑफ end semester exams. So here your savior is back with another amazing savior series called as one shot series. तो यार इसमें हम आपको यूनिट वाइज वन शॉट दे रहे होंगे, जिसमें हर एक यूनिट के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट आपको करवाए जा रहे होंगे। डोंट वरी अगर आपकी रिवीजन का टाइम चल रहा है या फिर आप अभी पढ़ना ही स्टार्ट करो, जिसमें बाकी सारे बच्चे मेरे से होंगे जो भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे, बिकॉज अभी तक तो हम इवेंट्स में, हैकाथॉन्स में, मीटअप्स में जाने में बिजी थे और अभी भी टाइम मिला है पढ़ने का। तो लास्ट के 3 से 4 दिनों में, इवन दो अगर आप रात को बैठ के भी देख रहे हो ना, तब भी ये बेस्ट वन शॉट प्रूव हो सकती है आपके लिए। और राइट, तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज आपको हर एक कॉन्सेप्ट उसके साथ क्वेश्चंस एसोसिएटेड करवाए जा रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको करना क्या है, जस्ट लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, जो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स मिल रहे होंगे, आपको मेंटर्स मिल रहे होंगे, जिसने भी पढ़ाया है वो ट्विटर भी मिल रहा होगा। ऑल्सो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी मिल रही होगी जिससे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो नोट्स हो गए, मेंटर से डाउट डिस्कशन हो गई, ट्विटर से आप पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हो कि यहाँ पे आप क्या बताना चाह रहे थे, अगर नहीं समझ में आया है। ऑल्सो आपके साथ में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब भी कनेक्टेड हैं। तो 20,000 प्लस की ऑडियंस व्हाट्सएप पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो व्हाई नॉट यू जॉइन द ग्रुप्स एंड क्लियर योर डाउट्स आराम से। नोट्स भी आपको वहीं पे मिल रहे होंगे। जितने भी टॉपिक्स इस वीडियो में कवर्ड हैं वो सारे मस्ट डू टॉपिक्स हैं। पूरा का पूरा सिलेबस नहीं करवाया जा रहा है यार, राइट, बिकॉज सिलेबस इज जस्ट सो खिचपिच। जो सिलेबस में लिखते हैं वो एग्जाम में आता नहीं है, जो एग्जाम में आता है वो इस सिलेबस में लिखते नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, वही यहाँ पे पढ़ाया हुआ मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में आता है। उन सारे टॉपिक्स की कौन से टाइम स्टैम्प पे क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। तो आप पर्टिकुलरली उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उस टॉपिक पे भी जंप ऑन कर सकते हैं। छोटा सा टारगेट रखा हुआ है 15,000 सब्सक्राइबर्स का। आई होप यू विल पीपल विल बी हेल्पिंग मी टू कंप्लीट दैट। तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो, लाइक कर दो एंड अच्छे से कमेंट भी ड्रॉप करना यार। तुमसे 1 साल बड़ी ही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, तो बिल्कुल से ना प्यारी सी बहन की तरह लेते हुए अच्छी अच्छी चीज़ें बताना। कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप इम्प्रूवमेंट भी बता सकते हो। वी विल श्योरली ट्राई टू गेट डन विद दोस थिंग्स ऑल्सो। मुझे पता है मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरी क्लास का टाइम है एंड अभी जस्ट ब्रेक में आकर के आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। ऑल द बेस्ट गाइज, आराम से करिएगा, एक एक क्वेश्चन आराम से आपको करवाया गया है। ऑल्सो इस वन शॉट के बाद भी, ठीक है, ये वन शॉट कैसी बनती होगी, 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे की 1 यूनिट की वन शॉट बनती होगी। इफ यू वांट अ कंप्लीट वन शॉट ऑफ ऑल द 4 यूनिट्स इन कंसाइजली 4 to 5 आवर्स, तो आप नीचे ग्रुप का लिंक है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन पिछले एंड सेमेस्टर का करवाया जा रहा होगा हाथ पे करके एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। तो वो चीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंडेटरी नहीं है, ये वाली यूट्यूब की वन शॉट भी पूरी एसेसिबल है, कंप्लीटली फ्री है। बट हाँ, अगर प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो आप उसे भी ले सकते हो। एक 4 से 5 घंटे की वन शॉट को अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हो तो कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाएंगे और एग्जाम में बढ़िया से मार्क्स आ जाएंगे। तो सारे के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गो थ्रू ऑल द थिंग्स एंड अच्छे से करके आइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। Hey guys, this is Kasak Saxena here. Let's start. Virtual circuits and datagram. Virtual circuits. A virtual circuit is a connection-oriented method of communication in computer networks. तो एक जो virtual circuit होता है वो एक connection-oriented method होता है जिसके अंदर connection build होता है. It requires a dedicated logical path to be established between the sender and receiver before any actual data is transmitted. तो इसमें क्या होता है, इसमें एक पाथ जो है उसको एस्टेब्लिश होना पड़ता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। इससे पहले कि कोई डेटा ट्रांसफर हो, उससे पहले ये जो पाथ है ये एस्टेब्लिश हो जाता है, पहले ही जनरेट हो जाता है। This path remains active for the duration of the communication session. ये जो पाथ होता है ये एक्टिव रहता है जब तक कम्युनिकेशन सेशन जो है वो चल रही है। In a virtual circuit network, the data packets follow the same route throughout the entire session. In virtual circuit network में क्या होता है, जो data packets होते हैं वो throughout the communication session, पूरे entire session में एक ही same route को follow करते हैं, वो अपना पाथ को change नहीं करते। This helps in maintaining the order of packets so the receiver gets the data exactly in the sequence it was sent. तो ये हेल्प करता है एक पैकेट्स के ऑर्डर को मेंटेन करने में, ताकि जो रिसीवर है वो डेटा उसी सीक्वेंस में मिले उसको जिसमें हमने भेजा है। रूटर्स और स्विचेस इन द नेटवर्क मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ईच वर्चुअल सर्किट। तो जो रूटर्स और स्विचेस होते हैं एक नेटवर्क में, वो मेंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन किसकी, हर एक वर्चुअल सर्किट की,
जैसे कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, क्या सोर्स का एड्रेस है, क्या डेस्टिनेशन एड्रेस है, क्या वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर है। बिकॉज ऑफ दिस जो रूटर है वो हम इम्पोर्टेंट मानते हैं इसको। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वर्चुअल सर्किट। पहला क्या है, स्विच वर्चुअल सर्किट, क्रिएटेड टेम्पररी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अ सेशन एंड टर्न आफ्टर इट्स कंप्लीटेड। तो ये हम टेम्पररी क्रिएट करते हैं जब तक ड्यूरेशन होता है सेशन का, और ये ब्रेक डाउन हो जाता है जब सेशन कंप्लीट हो जाता है। परमानेंट वर्चुअल सर्किट, ये एस्टेब्लिश करते हैं मैन्युअली और ये हमेशा रिमेन रहता है इन प्लेस ऑल द टाइम रिगार्डलेस ऑफ यूजेस। तो ये क्या होता है, ये परमानेंट रूट होता है एक। वन डाउनसाइड इज दैट setting up the virtual circuit takes time before actual data can be sent. Also, if any device on the path fails, the entire session may break unless an alternate path is manually or dynamic established. तो अब जो सेंडर है और जो रिसीवर है उसको जो डेटा पैकेट्स है वो मान लो इस सेम रूट से मिल रहे हैं। अब इस जो रूट है, ये जो रूट है अगर गलती से थोड़ा ब्रेक हो जाए या कहीं से कोई फेलियर हो जाए तो क्या होगा, जो सारे डेटा पैकेट्स हैं, जो बाकी के डेटा पैकेट्स है वो भी ट्रांसफर नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें अलग से एक जो न्यू पाथ है वो क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी यूजिंग वर्चुअल सर्किट इंक्लूड फ्रेम रिले, ATM यानी आइसिंक्रोनस ट्रांसफर मॉडल एंड MPLS मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज है जो हम यूज करते हैं वर्चुअल सर्किट में। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से यू आर वीडियो कॉलिंग अ फ्रेंड यूजिंग स्काइप। ठीक है, तो एक ये प्रोग्राम होता है जिसको आप यूज करते हो वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए। तो ये बिफोर द कॉल स्टार्ट जो स्काइप है वो एक पाथ जो है लॉजिकल पाथ नेटवर्क के साथ जो है उसको एस्टेब्लिश कर देता है। ड्यूरिंग द कॉल के दौरान क्या होता है, जो ऑल ऑडियो और वीडियो डेटा पैकेट्स है वो उसी पाथ से फॉलो होते हैं। ये इंश्योर करता है कि जो क्वालिटी है वो स्टेबल रहे और जो पैकेट है वो एक ऑर्डर में ही अराइव हो टू अवॉइड वॉइस और वीडियो लैग्स। और जब कॉल खत्म हो जाता है जो पाथ है वो रिलीज हो जाता है। ये सिमिलर है ट्रेन ऑन ट्रैक्स कि जब ट्रैक फिक्स होता है एंड ऑल कोचेस जो डेटा पैकेट्स है वो गो ऑन द सेम ट्रैक पे ही आते हैं। जैसे ट्रेन के जो ट्रैक्स है, ट्रेन की जो पटरी है वो भी एक फिक्स ट्रैक होती है जिसके अंदर कोचेस यानी जो ट्रेन है वो मूव करती है डेटा पैकेट्स और वो भी सेम ट्रैक पे, जैसे कि ट्रेन के कोचेस। टेक्नोलॉजी जैसे कि MPLS और फ्रेम रिले में बी यूज बाय सर्विस प्रोवाइडर्स टू एंश्योर सच वर्चुअल सर्किट बिहेवियर बिहाइंड द सीन्स। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी है जो हम यूज कर सकते हैं। डिजाइन इश्यूज इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। अब कौन कौन से डिजाइन इश्यूज हैं? पहला क्या है, कनेक्शन सेटअप एंड टीयर डाउन। तो हमें एक 3 फेज प्रोसेस चाहिए होता है। पहले हमें सेटअप करना है, फिर डेटा को ट्रांसफर करना है और उसके बाद उसको रिलीज भी करना है। ये क्या करता है, एक ऐड कर देता है एक इनिशियल डिले और इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है। जो रूटर्स है वो मस्ट स्टोर कनेक्शन स्टेट इन्फॉर्मेशन। जो रूटर्स है उनको जो स्टेट जो है, जो कनेक्शन किस स्टेट में हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ती है। दूसरा क्या हमारे पास, रूटिंग। पाथ इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग सेटअप एंड फिक्स फॉर द सेशन। तो जो पाथ है वो डिटरमाइंड होता है ड्यूरिंग सेटअप पे और फिक्स हो जाता है फॉर सेशन। लेस फ्लेक्सिबल है। ठीक है। लिंक फेल मिड कम्युनिकेशन, अगर कोई लिंक खराब मतलब बीच में से ब्रेक हो जाती है तो कम्युनिकेशन भी ब्रेक हो जाता है। रिसोर्स एलोकेशन, नेटवर्क कैन रिजर्व बैंडविड्थ और बफर स्पेस फॉर सर्किट। जो नेटवर्क है वो बैंडविड्थ को रिजर्व करता है या और बफर स्पेस को एक सर्किट के लिए। बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस है लेकिन अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज। स्टेट मैनेजमेंट इन रूटर्स जो है मस्ट स्टोर वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर्स एंड मैपिंग टेबल्स। मेकर्स रूटर स्टेटफुल विच अफेक्ट स्केलेबिलिटी। तो जो रूटर्स है उसको हमें स्टेटफुल बनाना होता है ताकि वो स्केलेबिलिटी उसकी अच्छे से बनी रहे। फेलियर रिकवरी, अगर एक नोड और जो लिंक है वो सर्किट में फेल हो जाता है तो एंटायर पाथ ब्रेक, तो पूरा पाथ ब्रेक हो जाता है। रिक्वायर्स न्यू पाथ सेटअप और फॉलोबैक मैकेनिक्स। एक नए पाथ का सेटअप चाहिए होता है। पैकेट आइडेंटिफिकेशन, ओनली अ शॉर्ट VCI इज यूज इन द पैकेट हेडर नॉट फुल एड्रेस। हम सिर्फ एक शॉर्ट VCI यूज करते हैं पैकेट हेडर में, पूरा एड्रेस यूज नहीं करते हैं। मेक्स फॉरवर्डिंग फास्टर बट नीड्स रूटर मेमोरी फॉर मैपिंग। तो हम जो फॉरवर्डिंग है वो तो फास्टर करते हैं लेकिन हमें रूटर मेमोरी चाहिए होती है, हमें रूटर मेमोरी ज्यादा चाहिए होती है ताकि हम मैपिंग कर सकें। डेटाग्राम नेटवर्क, इन कॉन्ट्रास्ट टू वर्चुअल सर्किट डेटा नेटवर्क्स आर कनेक्शनलेस। तो वर्चुअल सर्किट
कि इन कॉन्ट्रास्ट जो डेटा नेटवर्क्स है वो कनेक्शन लेस होते हैं, वर्चुअल सर्किट क्या थे, कनेक्शन ओरिएंटेड थे। दिस मीन्स देयर इज नो नीड टू एस्टेब्लिश अ डेडिकेटेड पाथ, यानी इसका मतलब ये है कि हमें डेटाग्राम नेटवर्क में कोई भी जो पाथ है वो हमें पहले से ही क्रिएट नहीं करना पड़ता बिफोर सेंडिंग डाटा। डेटा को सेंड करने से पहले जो ईच पैकेट है, इसको हम डेटाग्राम कहते हैं, वो इंडिपेंडेंटली ट्रीट करते हैं उसको, और वो कोई भी पाथ जो उसको अच्छा लगे, जो वो चूज करना चाहे, वो डिफरेंट पार्ट वो चूज कर सकता है डेस्टिनेशन तक रीच करने के लिए। सिंस देयर इज नो प्रीडिफाइंड पार्ट, द रूटर मेक रूटिंग डिसीजन फॉर ईच डेटाग्राम। तो अब कोई प्रीडिफाइंड पाथ नहीं है, तो जो रूटर है वो रूटिंग डिसीजन ले सकता है एक डेटाग्राम के लिए इंडिविजुअली, जो भी करंट नेटवर्क कंडीशन है उसके हिसाब से। ये एक ऐसी सिचुएशन ले आता है जहाँ पे जो पैकेट्स है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो रहे हैं और डुप्लीकेट भी हो सकते हैं और साथ साथ खो भी सकते हैं अलोंग द वे। जो डेटाग्राम नेटवर्क है वो मोर फ्लेक्सिबल है, स्पेशली इन लार्ज एंड डायनामिक नेटवर्क्स लाइक द इंटरनेट। तो जो डेटाग्राम है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जो हमें बहुत बड़ा जो है नेटवर्क, डायनामिक नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट है वहां यूज करना हो। सिंस देयर इज नो ओवरहेड ऑफ कनेक्शन सेटअप, इट्स फास्टर टू सेंड डाटा इमीडिएटली। तो हमें कोई भी कनेक्शन सेटअप चाहिए नहीं होता है, तो इसलिए इजीली जो फास्टर है वो डेटा जो है इजीली सेंड हो जाता है। विच इज डील फॉर शॉर्ट बर्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन और एप्लीकेशन डेट कैन टॉलरेट सम डिले और रीऑर्डरिंग। तो इसके अंदर डिले और रीऑर्डरिंग का कोई सीन हो सकता है। रूटर्स इन डेटाग्राम नेटवर्क आर स्टेटलेस, मीनिंग दे डू नॉट स्टोर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट पैकेट्स। तो जो रूटर्स होते हैं वो कोई भी मेमोरी स्टोर नहीं करते हैं डेटाग्राम में, लेकिन वो वर्चुअल सर्किट में करते हैं। दिस मेक द नेटवर्क मोर स्केलेबल एंड इजियर टू मैनेज। तो ये क्या कर देता है, हमारे नेटवर्क को मोर स्केलेबल और इजी टू मैनेज बना देता है। The most common example of a datagram network is the Internet Protocol IP, which form the core of a internet communication. तो जो कॉमन एग्जाम्पल है डेटाग्राम नेटवर्क का वो एक द इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो कि कोर है इंटरनेट कम्युनिकेशन का। यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एक ट्रांसफर लेयर प्रोटोकॉल है जो कि तो आईपी के टॉप पे बना हुआ है यूजिंग द डेटाग्राम मॉडल। तो ये थे एग्जाम्पल ऑफ डेटाग्राम नेटवर्क। जैसे समझते हैं। नाउ इमेजिन यू आर सेंडिंग अ सीरीज ऑफ ईमेल्स और मैसेजेस थ्रू जीमेल। तो सपोज करो कि आप ईमेल में बहुत सारी सीरीज के मैसेजेस सेंड कर रहे हो, तो जो ईच ईमेल है और जो मैसेज पैकेट है वो इंडिपेंडेंटली सेंड हो रहा है। तो जो डेटा पैकेट्स है वो डिफरेंट रूट्स ले सकता है टू रीच योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड के जीमेल तक, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक एंड नेटवर्क कंडीशन। डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक की क्या जो नेटवर्क की कंडीशंस हैं। सम पैकेट्स में अराइव फास्टर, सम स्लोअर। कुछ पैकेट्स फास्टर अराइव हो सकते हैं, कुछ स्लोअर। दे में इवन अराइव आउट ऑफ ऑर्डर। ये ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर भी हो सकता है कि जो पहले भेजा है वो एंड में जा रहा है, जो तीसरा भेजा है वो चौथे नंबर पे जा रहा है। योर ईमेल सर्विसेज हैंडल द रीअसेंबली एंड करेक्शन इफ नीडेड। तो जो हमारी ईमेल सर्विसेज है वो क्या करती है, जो रीअसेंबली है, जो ऑर्डरनेस है, उसको करेक्ट करती है अगर जरूरत पड़े तो। दिस इज लाइक सेंडिंग सेवरल लेटर्स टू द पोस्टल सिस्टम। जैसे कि आप सेवरल लेटर्स भेज रहे हो एक पोस्टल सिस्टम को, ईच वन फाइंड इट्स वे बेस्ड ऑन द करंट रोड कंडीशन। जो हर एक लेटर है वो अपना वे, एक जो भी करंट रोड कंडीशन उसके हिसाब से हो रहा है। दिस इज हाउ आईपी नेटवर्क लाइक द इंटरनेट वर्क यूजिंग द डेटाग्राम मॉडल। तो इसमें डिजाइन इश्यूज देखते हैं। डेटाग्राम नेटवर्क में रूटिंग, जो ईच पैकेट है वो इंडिपेंडेंट रूट होता है। मस्ट कैलकुलेट बेस्ट पाथ डायनेमिकली, उसको मस्ट कैलकुलेट डायनेमिकली बेस्ट पाथ। मोर सीपीयू यूजेस पर पैकेट, इसमें बहुत ज्यादा सीपीयू यूजेस होता है पर पैकेट। एड्रेसिंग, एवरी पैकेट मस्ट कैरी द फुल सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। तो जो हर एक पैकेट है उसको कैरी करना पड़ता है सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस। इंक्रीजिंग हेडर साइज और हाई ओवरहेड होता है स्पेशली फॉर स्मॉल पैकेट्स के लिए। पैकेट ऑर्डरिंग, जो पैकेट्स है वो आउट ऑफ ऑर्डर आ सकते हैं। एप्लीकेशन लेयर, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स है वो उनको रीऑर्डर कर सकते हैं। रिलायबिलिटी, जो पैकेट्स है वो खो सकते हैं, डुप्लीकेट भी हो सकते हैं और लेट भी आ सकते हैं। इसके अंदर हमें एरर डिटेक्शन चाहिए होता है एट हायर लेयर्स में। स्टेटलेस रूटर्स जो है वो मेंटेन नहीं करते कोई भी पर कनेक्शन इन्फोर्स, मेकिंग देम स्केलेबल एंड फॉल्ट टॉलरेंट। बट जो लैक ऑफ स्टेट है मीन्स यानी कि कोई नो रिजर्व रिसोर्सेज है, उनके पास कोई भी रिजर्व रिसोर्सेज नहीं होता जो कि क्वालिटी ऑफ सर्विस में इशू कर सकता है। ट्रैफिक कंट्रोल, हार्डर टू इम्प्लीमेंट ट्रैफिक शेपिंग, फ्लो कंट्रोल और प्रायोरिटाइजेशन विदाउट नोइंग फ्लो कंटेस्ट। तो ट्रैफिक के बारे में जो कंटेस्ट है विदाउट नोइंग फ्लो कंटेस्ट,
हमारे पास कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता ट्रैफिक का, तो हमें दिक्कत होती है। इसको प्रिडिक्टेबल अंडर हाई लोड हैवी लोड, अगर लोड ज्यादा हो तो उसको प्रिडिक्टेबल लेस कर देती है। डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है। डेटाग्राम एंड वर्चुअल सर्किट नेटवर्क का सर्किट सेटअप जरूरत नहीं है इसमें रिक्वायर्ड है वर्चुअल सर्किट में। एड्रेसिंग, जो ईच पैकेट है वो अपने फुल सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को रखता है। जो ईच पैकेट है एक वीसी नंबर को रखता है। स्टेट इंफॉर्मेशन, रूटर्स कोई भी स्टेट इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करते। ईच वीसी जो है वो रूटर टेबल स्पेस पर कनेक्शन स्टोर करती है। रूटिंग, जो ईच पैकेट है वो इज रूटेड इंडिपेंडेंटली। रूट चूजन व्हेन वीसी इज सेटअप, ऑल पैकेट्स फॉलो इट, जो रूट है वो चूजन तब होता है, पहले ही चूज हो जाता है और उसके बाद ऑल पैकेट है वही रूट को फॉलो करते हैं। इफेक्ट क्या है? कुछ नहीं है एक्सेप्ट फॉर पैकेट्स लॉस्ट ड्यूरिंग द क्रैश, कुछ पैकेट्स लॉस्ट हो सकते हैं। ऑल पीसेज दैट पास थ्रू द फेल्ड रूटर आर टर्मिनेटेड, अगर रूट्स में कोई दिक्कत आती है तो पूरे जो पैकेट्स है वो ट्रांसफर नहीं होंगे। क्वालिटी ऑफ सर्विस, इसमें डिफिकल्ट है, इसमें इजी है क्योंकि इनफ रिसोर्सेज है जो हम एलोकेट कर सकते हैं। कंजेशन कंट्रोल, इसमें डिफिकल्ट है, इसमें इजी है अगर इनफ रिसोर्सेज एलोकेट हो पहले से ही एडवांस में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रूटिंग एल्गोरिथम्स। तो रूटिंग एल्गोरिथम्स क्या है? रूटिंग एल्गोरिथम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द path data packets take to reach their destination in a network। तो रूटिंग एल्गोरिथम रिस्पॉन्सिबल होता है कि कौन सा पाथ जो है डेटा पैकेट ले रहा है अपने डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए, बेस्ड ऑन हाउ दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द नेटवर्क। ये इन पे बेस होता है कि कैसे जो नेटवर्क में जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रूटिंग एल्गोरिथम को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। नॉन एडेप्टिव रूटिंग एल्गोरिथम, जिसको स्टैटिक रूटिंग भी कहते हैं। नॉन एडेप्टिव रूटिंग एल्गोरिथम डू नॉट रिएक्ट टू नेटवर्क चेंजेस लाइक ट्रैफिक कंजेशन और लिंक फेलियर्स। तो जो नॉन एडेप्टिव रूटिंग एल्गोरिथम होते हैं वो नेटवर्क के चेंजेस यानी ट्रैफिक का क्या करंट सिचुएशन है, कंजेशन क्या है, लिंक फेलियर्स क्या है, उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। जो रूट है वो पहले से ही हम प्री डिटरमाइंड कर लेते हैं और उनको हम चेंज नहीं करते अनलेस मैनुअली मॉडिफाइड बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। जब तक हम कोई जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो मैनुअली उसको मॉडिफाइड ना कर ले। कैरेक्टरिस्टिक, जो रूट्स है वो मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड और सेट बाय एन एल्गोरिथम एट द स्टार्ट। तो रूट जो है पहले से सेटअप होते हैं, हमें कोई पीरियोडिक अपडेट्स नहीं चाहिए। सिंपली और प्रिडिक्टेबल है लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है कि चेंज नहीं होता, एक बार फिक्स हो जाता है। एग्जाम्पल इसके कौन कौन से? शॉर्टेस्ट पाथ रूटिंग, हम एक बार कंप्यूट कर लेते हैं यूजिंग एल्गोरिथम दीक्षित, उसको फिर अपडेट नहीं करते डायनेमिकली। मैनुअल स्टार्ट स्टेटिंग हम स्मॉल नेटवर्क्स में यूज करते हैं। एडवांटेजेस क्या है? इसको इम्प्लीमेंट करना इजी है, इसमें लेस प्रोसेसिंग चाहिए एंड बैंडविड्थ ओवरहेड होती है, स्टेबल एंड सिक्योर होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? कांट अडेप्ट टू टोपोलॉजी चेंजेस और फेलियर्स, नॉट स्केलेबल फॉर लार्ज ऑफ डायनामिक नेटवर्क्स। सेकेंड टाइप क्या है हमारे पास? एडेप्टिव रूटिंग एल्गोरिथम, जिसको हम डायनामिक रूटिंग भी कहते हैं। Adaptive routing algorithm respond to changes in the network such as traffic load, link failures और congestion। तो जो adaptive routing होती है वो respond करती है नेटवर्क के चेंजेस से, क्या करंट ट्रैफिक सिचुएशन है, क्या लिंक फेलियर से कंजेशन में, ये एडजस्ट करते हैं अपने पाथ को ऑटोमेटिकली। जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन उनके पास आती रह रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डायनामिक कहते हैं, क्योंकि अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यूज करता है रूटिंग प्रोटोकॉल्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए अमंग रूटर्स। इसमें मोर मेमोरी चाहिए होती है प्रोसेसिंग के लिए। बेटर परफॉर्मेंस ऑफर करता है और साथ साथ फॉल्ट को भी, यानी कोई भी एरर आ रही है उसको भी टॉलरेंस करता है ये। टाइप क्या है एडेप्टिव रूटिंग के? डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग, लिंक स्टेट रूटिंग एंड पाथ वेक्टर रूटिंग। एडवांटेजेस देखते हैं। ऑटोमेटिकली क्या करता है? जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको अडेप्ट कर लेता है। ऑफर करता है बेटर परफॉर्मेंस को और रिलायबिलिटी को। स्केलेबल होता है लार्ज डायनेमिक नेटवर्क के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है? ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। रिक्वायर मोर प्रोसेसिंग इन मेमोरी, मे लीड टू रूटिंग लूप्स इफ नॉट वेल डिजाइन। तो अब हमारे पास द ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। जो ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल है वो बेलमैन एंड फोर्ड द्वारा प्रपोज की गई थी, जो कि कहती है कि if router J lies on the optimal path from router I to router K, then the optimal path from J to K also lies along the same path। तो ये क्या कह रहा है कि अगर रूटर I है और से रूटर K है, तो जो रूटर J है वो अगर यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, उसका ऑप्टिमल पाथ है, तो फ्रॉम J to K भी क्या होगा?
ठीक है, फ्रॉम जे टू के भी वो सेम पाथ रखेगा। ये होती है ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बेस्ड है आइडिया की जो सब पाथ से ऑप्टिमल पाथ के वो भी ऑप्टिमल है। कैसे? आई से अगर जे बीच में पड़ रहा है, ठीक है, अगर आई से के तक सही है तो जे से के तक भी सही होगा। ये ऑप्टिमल प्रिंसिपल कहती है। इन सिंपल टर्म्स, अगर एक पाथ जो है ए से सी तक जा रहा है थ्रू बी एंड इट्स द शॉर्टेस्ट और बेस्ट पाथ, देन द पाथ बी टू सी मस्ट बी द बेस्ट पाथ फ्रॉम बी टू सी। एग्जाम्पल, अगर शॉर्टेस्ट पाथ है ए टू डी, देन जो शॉर्टेस्ट पाथ है बी से डी तक का वो बी सी डी होगा, और जो शॉर्टेस्ट पाथ है सी टू डी का वो सी टू डी होगा। ये हमें ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल बताती है। हम इसको रूटिंग एल्गोरिथम में यूज करते हैं। जो प्रिंसिपल है वो फंडामेंटल टू रूटिंग एल्गोरिथम, लाइक इसमें हम दीक्षित एल्गोरिथम, बेल्वन फोर्ड एल्गोरिथम यूज करते हैं। ये यूज टू बिल्ड रूटिंग टेबल्स बाय कैलकुलेटिंग द शॉर्टेस्ट पाथ स्टेप बाय स्टेप यूजिंग ऑप्टिमल सब पाथ्स। ठीक है, डायग्राम देखते हैं। जैसे ए बी सी डी चाहिए हमें, ठीक है। इफ रूटर जे लाइज ऑन द ऑप्टिमल पाथ फ्रॉम रूटर आई टू रूटर के, यानी अगर रूटर जो जे है वो लाई कर रहा है ऑप्टिमल पाथ फ्रॉम रूटर आई टू रूटर के, तो जो ऑप्टिमल पाथ है जे टू के का वो भी सेम पाथ पे होगा। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ रूटिंग। तो दीक्षित एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट पाथ रूटिंग हमें प्रपोज करता है to find the shortest path from a source node to all other nodes in a weighted graph, यानी नेटवर्क where all weights edge weighted are not negative। तो शॉर्टेस्ट पाथ रूटिंग में हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं एक नेटवर्क के अंदर, जिसमें हम सारी जो नोड्स है, जो नेटवर्क है, उनको लिंक करते हैं, और इसके अंदर जो हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव वैल्यूज होती है वो नॉन नेगेटिव होती है। स्टेप्स क्या क्या होता है इसमें? पहला इनिशियलाइज करता है, हमें डिस्टेंस को 0 सेट करता है एंड ऑल बाकी को इन्फिनिटी। बाकी ऑल नोड्स को अनविजिटेड करता है। विजिट द करंट नोड, जो करंट नोड है उसको डिस्टेंस को ईच नेबर के साथ कैलकुलेट करता है। अगर न्यू डिस्टेंस लेस देन है प्रीवियस नोड से तो उसको अपडेट करता है। फिर नेक्स्ट नोड को चूज करता है और दोबारा रिपीट करता रहता है यही स्टेप्स को। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे हमें दीक्षित एल्गोरिथम यूज करना है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है फ्रॉम ए टू ऑल अदर नोड्स, और हमें ग्राफ का स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें एक एक करके ये ग्राफ देखना है। जैसे स्टेप 1 देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ए से बी तक 1, तो हमने ए बनाया और बी ये हुआ 1। स्टेप 2, तो जो ए से बी तक था वो बनाया पहले। ए से लेके सी तक क्या है 4, ए से लेके सी तक 4। स्टेप 3 देखते हैं। ए से लेके बी तक 1, ए से लेके सी तक 4, ठीक है, बी से लेके सी तक 2। स्टेप 4, ए बी सी 2 4 एंड 1। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बी से लेके डी तक 5, यानी बी से लेके डी तक 5। स्टेप 5, पहले बाकी के बना लेते हैं। 2 था, बी से लेके डी तक 5 था। देन आया हमारे पास सी से लेके डी तक 1। लास्ट स्टेप, स्टेप 6, ए से लेके बी, सी, बी सी, डी, सी डी, 4 1 2 1 5। हमें डी से ई बनाना है, दैट्स इट 3। अब हमें पाथ कौन कौन से निकालने हैं, तो पाथ निकालते हैं। ठीक है, तो ए से लेके ए तक क्या आएगा यहाँ पे, ए से लेके ए तक यानी 0। ए से लेके बी तक शॉर्टेस्ट देखते हैं, ए से लेके बी तक एक ही पाथ है तो हुआ 1। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेते हैं अच्छे से समझाने के लिए। अब है हमें निकालना है ए से लेके सी तक, ठीक है, फिर ए से लेके डी तक, फिर ए से लेके ई तक। ठीक है, तो ए से लेके सी तक कौन कौन से पाथ हो सकते हैं, एक ए से लेके सी तक हो सकता है ये वाला पाथ जो कि है 4। ठीक है, ए से लेके सी तक कौन सा हो सकता है, ये
1 वाला पाथ और ये 2 वाला पाथ, यानी 1 + 2 3। तो ये छोटा है तो हम ए से सी तक 3 वाला पार्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट निकालना है हमें ए से लेके डी तक, ए बी सी डी, यहाँ तक हमें निकालना है। ठीक है, तो कौन कौन सा पाथ हो सकता है, एक तो ये एंड ये, तो ये हुआ 4 + 1 यानी 5। कौन सा लिया हमने, ए से सी तक, फिर सी से डी तक। अब एक ये वाला ले सकते हैं, ए से लेके बी तक और फिर बी से ले तक डी तक, जो कि हुआ 1 + 5 जो कि 6 हुआ। छोटा कौन सा है, 4 + 1, तो यहाँ आएगा 5। अब लेना है हमें ए से लेके ई तक। ठीक है, तो ए से लेके ई तक देखते हैं। तो एक कौन सा हो सकता है, ए से लेके सी से लेके डी एंड डी से लेके ई। तो ये क्या हुआ, 4 + 1 + 3, 4 5 6 7 8। ठीक है, एक हो सकता है ए से लेके बी तक, फिर बी से डी, फिर डी से ई, यानी 1 + 5 + 3 यानी 9। ठीक है, और कोई पाथ हो सकता है, तो इसमें लेंगे हम 8। तो ये था दीक्षित एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट पाथ। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग। Imagine you are in a city and want to find the shortest route to a specific location. You ask people for direction and each person tell you the distance and direction to go. You keep track of this direction. तो सपोज करो आप एक सिटी में और आपको एक शॉर्टेस्ट रूट चाहिए कुछ स्पेसिफिक लोकेशन का, तो आप क्या करोगे, आप जा रहे हो, आप पीपल से पूछते जा रहे हो डायरेक्शन और ईच पर्सन जो है आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको ट्रैक करते जा रहे हो उस डायरेक्शन को और एक पाथ चूज कर रहे हो विद द शॉर्टेस्ट टोटल डिस्टेंस। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग होता है। इसके अंदर क्या करता है, जो हम इन अ डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग, जो रूटर है वो एक्सचेंज करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टू रीच डिफरेंट डेस्टिनेशन इन द नेटवर्क। ईच रूटर मेंटेन अ टेबल कॉल्ड अ रूटिंग टेबल। तो क्या होता है, रूटर क्या करता है, वो अपने नेबर रूट जो रूटर्स होते हैं, जो उसके नेबर वाले रूटर्स होते हैं, उनसे क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन लेता रहता है। इससे इन्फॉर्मेशन ले ली, ठीक है, इससे इन्फॉर्मेशन ले ली, इससे इन्फॉर्मेशन ले ली, और जो उसके पास इन्फॉर्मेशन आती जा रही है उसको क्या करता रहता है, अडेप्ट करता रहता है और चेंज करता रहता है जो भी उसके पास आ रही है। ठीक है, जो भी शॉर्टेस्ट पाथ उसको मिल रहा है वो बार बार उसको चेंज करता रहता है। तो ये क्या होती है, डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग होती है। इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे ये x है, उसको पता है कि उसके y तक 1 है और z तक 5 है। ठीक है, तो उसने पूछा y से कि y तुम z तक किस में पहुंच रहे हो, तो उसने बोला 2 तक। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि अगर मैं y के थ्रू z तक जाऊंगा तो 1 + 2 यानी 1 + 2 जो कि 3 एज कम्पेयर टू 5 छोटा पड़ रहा है। तो उसने क्या किया, अपना डिस्टेंस को x से z से डायरेक्ट लेकर क्या उसने चेंज कर दिया, इसमें पहले x से y फिर z, 1 और 2। तो ये क्या होती है, डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग होती है। Routing table consists of distances to various destination based on the information received from the neighboring routers. तो routing table क्या करते हैं, वो distances रखती है various destination की, जो भी information उसको neighboring router से मिल रही है। जो रूटर है वो फिर सेलेक्ट करता है एक पाथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का और वो फॉरवर्ड कर देता है वो डेटा पैकेट अकॉर्डिंगली। तो जो लास्ट उसके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बचता है वो उसी डिस्टेंस को लेके डेटा पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है। जो रूटर है वो कंटिन्यू करता है एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन पीरियडिकली टू अपडेट देयर रूटिंग टेबल्स, और वो क्या करता है, बार बार इन्फॉर्मेशन लेता रहता है और उसको अपडेट करता रहता है ताकि उसको शॉर्टेस्ट पाथ मिलता रहे। लिंक स्टेट रूटिंग। इन लिंक स्टेट रूटिंग जो ईच रूटर है नेटवर्क में वो एक मैप को क्रिएट करता है जिसको कहते हैं हम लिंक स्टेट डेटाबेस, जो कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ इट डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक। दिस इन्फो इंक्लूड डिटेल्स अबाउट लिंक बैंडविड्थ डिले एंड रिलायबिलिटी। तो लिंक स्टेट रूटिंग क्या करता है, वो एक मैप बना लेता है। ठीक है, वो जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जितने रूट हो सकते हैं वो बना लेता है और उसके बाद फिर वो शॉर्टेस्ट रूट्स देखता है। तो क्या करता है, पहले से ही लिंक स्टेट रूटिंग पहले से ही लिंक्स बना लेता है, मैप बना लेता है। यूजिंग दिस मैप जो रूटर है वो कैलकुलेट करता है शॉर्टेस्ट पाथ टू एवरी अदर रूटर इन अ नेटवर्क। इट देन शेयर्स द इंफॉर्मेशन विद अदर रूटर्स एनेबलिंग ईच रूटर टू बिल्ड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी। तो वो क्या करता है, वो जो मैप है तो होता है उसके हिसाब से शॉर्टेस्ट पाथ को वो जनरेट कर लेता है और फिर दूसरे रूटर्स को भेजता रहता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता है, और जो ईच रूटर है वो कंप्लीट पिक्चर जो टोपोलॉजी है जो डिजाइन है उसको क्रिएट कर लेता है। With the computer network map, each router can independently determine like the best path to forward data packets based on factor like link quality and shortest path calculation. तो कुछ
फैक्टर्स के बेस पे जो सारे रूटर्स है वो शॉर्टेस्ट पाथ जो है डिटरमाइन कर लेते हैं ऐसे ही। तो जिसमें रिक्वायर मोर प्रोसेसिंग पावर, इसमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है और मेमोरी भी चाहिए होती है अदर रूटिंग एल्गोरिथम्स के मुताबिक, उससे कंपेयर करें तो उसके हिसाब से। द काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, द सेटिंग ऑफ रूट्स टू बेस्ट पास अक्रॉस द नेटवर्क इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। तो अगर रूट्स को सेट करना डिफरेंट बेस्ट पार्ट्स में अक्रॉस द नेटवर्क, उसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं। डीवीआई यानी डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग में एक सीरियस ड्रॉबैक है, क्या है? सपोज करो कि आपके पास टू रूटर्स है ए बी एंड ए थिंक दैट द बेस्ट पास टू अ डेस्टिनेशन इज थ्रू बी, हाउएवर बी हैज अ लिंक फेलियर एंड can't provide accurate distance information to A, assumes an infinite distance to the destination. Now B receive the information from A that the distance is infinite. तो समझ नहीं आ रहा होगा, देखो समझते हैं। सपोज करो कि A को पता है A से लेके B तक जो डिस्टेंस है वो 1 है और B से लेके जो C तक डिस्टेंस है वो पहले 2 थी, लेकिन B का क्या हुआ, इसका कुछ नेटवर्क फेलियर हो गया तो उसको नहीं पता B से लेके डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो A जो है वो तो B के थ्रू जा रहा था C तक। ठीक है, तो उसने क्या किया, इस यहाँ तक एक इन्फिनाइट डिस्टेंस मान लिया। ठीक है, तो ये उसने मान लिया। तो बी का जिसका लिंक टूटा हुआ था उसने क्या किया, ए के मुताबिक, यानी ये तो 1 था, अब उसने इन्फिनिटी टू ए टू सी इन्फिनिटी मान लिया। ठीक है, तो उसने ए के मुकाबले अपना चेंज कर दिया। क्या कर दिया, ए क्या था, यहाँ 1 था। ठीक है, और बी से सी तक उसने क्या मान लिया, जो ए तक जा रहा था इन्फिनिटी, ठीक है, +1। तो उसने अपने आप को इसके हिसाब से चेंज कर लिया। अब ए फिर क्या करेगा, फिर बी ने जो अपडेट किया उसको दोबारा इक्वल फिर अपने आप में ऐड कर लेगा। ऐसे जो है ये लूप जो है चलता रहता है। एग्जाम्पल पे देखते हैं। तो ए बी सी डी यहाँ दे रखी है, ठीक है, लिंक ब्रेक हो गया है। तो अब बी ने क्या किया, बी को तो डिस्टेंस पता नहीं, उसने देखा डी तक 3 है तो उसने अपने आप को अपडेट कर दिया। ठीक है, अब फिर से साइकिल चली, फिर से ये अपडेशन हुआ, फिर से अपडेशन हुआ, तो ये लूप चलता रहता है। ठीक है, ए गोज डाउन, बी फाइंड अ पार्ट ए बी या सी फाइंड अ पार्ट 2 है बी, मतलब ये लूप चलता रहता है। ये क्या होती है, इन्फिनिटी प्रॉब्लम आती है इसमें। जो प्रॉब्लम है वो कैन लीड टू इनफिशिएंट रूटिंग एंड डिलेज इन नेटवर्क कन्वर्जेंस। टू ओवरकम द इशू टेक्निक्स लाइक स्प्लिट हॉरिजन, पॉइजन रिवर्स एंड ट्राइगर्स अपडेट आर यूज। तो हम ये वाली कुछ टेक्निक्स जो यूज करते हैं इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। अब हमारे पास मल्टीकास्ट रूटिंग। इमेजिन करो यू वांट टू सेंड अ मैसेज टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इंस्टेड ऑफ जस्ट 1 पर्सन। Multicast routing is like choosing the most efficient way to deliver that message to all the members of the group simultaneously. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके पास ग्रुप ऑफ लोग हैं, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लोग हैं जिनको आप मैसेज भेजना चाहते हो। ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंटली भेजोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो मल्टीकास्टिंग रूटिंग क्या करता है, आपको अलाउ करता है इन जो स्पेसिफिक पीपल है उनको मैसेज सेंड करने के लिए एक साथ आप भेज सकते हो और उन्हीं स्पेसिफिक लोगों के पास जाएगा। तो जो मैसेज है वो सेंड होता है कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ रेसिपिएंट्स या पीपल। जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो मल्टीकास्ट रूटिंग हम यूज करते हैं इफिशिएंटली ट्रांसमिट यानी भेजने के लिए डेटा को कुछ ग्रुप ऑफ रेसिपिएंट्स को इंस्टेड ऑफ सेंडिंग सेपरेट कॉपीज की अलग अलग भेजने की जगह हम ईच रेसिपिएंट को जो डेटा है एक ही बार भेजते हैं और जो नेटवर्क है वो डिलीवरी की पूरी टेक केयर करता है और पहुंचाता है रेसिपिएंट्स के पास। ये क्या करती है, हमारी बैंडविड्थ को भी सेव करती है, हमारे नेटवर्क कंजेशन को भी। ब्रॉडकास्टिंग, ये सिमिलर है एक पब्लिक अनाउंसमेंट की तरह। इसमें जो रूटर है वो सेंड करता है पैकेट टू ऑल इट्स कनेक्टेड नेबर्स एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग दैट द पैकेट शुड बी डिलीवर्ड टू ऑल डिस्टेंसेस या डेस्टिनेशंस। तो इसमें क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग में एक पब्लिक अनाउंसमेंट की तरह है कि जो रूटर है वो सारे सबको जो है डेटा ट्रांसफर कर देता है। क्या होती है, ब्रॉडकास्टिंग होती है, जैसे रेडियो में होती है। ठीक है, जो भी डेस्टिनेशन उसको मिलता है वहां पे ब्रॉडकास्ट हो जाता है। दिस वे जो पैकेट है वो सिर्फ एक ही बार भेजता है ईच नेबर के पास, जिससे डुप्लीकेशन नहीं होता। जो ब्रॉडकास्टिंग है वो यूजफुल है जब पैकेट जो है हमें ऑल डेस्टिनेशन तक भेजना हो साइमल्टेनियसली। फ्लो बेस्ड रूटिंग, तो फ्लो बेस्ड रूटिंग इज लाइक फाइंडिंग द बेस्ट रूट टू ड्राइव बेस्ड ऑन द करंट ट्रैफिक कंडीशन। फ्लो बेस्ड रूटिंग में क्या करते हैं, हम एक बेस्ट रूट फाइंड करते हैं करंट ट्रैफिक कंडीशन को लेके। जस्ट लाइक जो फ्लो बेस्ड रूटिंग है वो कंसीडर करता है करंट नेटवर्क ट्रैफिक टू मेक रूटिंग डिसीजन। ये क्या करता है, जो भी करंट नेटवर्क ट्रैफिक है, जो भी वो चाहता है जो नेटवर्क है उसके हिसाब से अपनी रूट को कंसीडर करता है।
इन कॉन्ट्रास्ट जो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है वो क्या करता है, सिंपली शॉर्टेस्ट पाथ निकाल देता है 2 पॉइंट के बीच में विदाउट कंसीडरिंग ट्रैफिक कंडीशन। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या करता है, वो भी शॉर्टेस्ट पाथ ही निकालता है 2 पॉइंट्स के बीच में, लेकिन वो ट्रैफिक कंडीशन को इंक्लूड नहीं करता। जो फ्लो बेस्ड रूटिंग है वो इस फैक्टर को अपने अकाउंट पर लेता है और अवेलेबल बैंडविड्थ, कंजेशन लेवल और क्वालिटी ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करता है और फिर बेस्ट पाथ जो है वो चूज करता है। Flow and congestion control. It is about ensuring that the जो network doesn't get overloaded with too much data at once. तो ये इंश्योर करता है कि जो डेटा है वो बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं हो रहा है, डेटा बहुत सारे डेटा उसमें एक साथ नहीं है, विच कैन कॉज कंजेशन एंड स्लो डाउन द कम्युनिकेशन, जो कंजेशन को कॉज कर सकता है। कंजेशन क्या होता है कि जब बहुत सारे पैकेट्स प्रेजेंट होते हैं नेटवर्क में तो जो पैकेट है वो डिले हो जाता है और कुछ भी लॉस भी हो जाता है जो कि परफॉर्मेंस को डिग्रेड करता है। तो फ्लो कंट्रोल क्या करता है, मैनेज करता है इस कंजेशन को। अब अप्रोच क्या है कंजेशन कंट्रोल की, इट रिफर्स टू वेरियस टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजी। काफी सारी टेक्निक्स हम यूज करते हैं मैनेज करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए इस कंजेशन को। कौन कौन सी होती हैं, नेटवर्क प्रोविजनिंग, एडमिशन कंट्रोल, लोड शेडिंग, प्रिवेंटिव, ट्रैफिक अवेयर रूटिंग, ट्रैफिक थ्रोटिंग एंड फास्टर रिएक्टिव। ठीक है, आई मीन स्लोअर फास्टर प्रोविजनिंग। It involves allocating sufficient network resources such as bandwidth and buffer space to handle the expected traffic load. तो ये क्या करता है, ये sufficient network resources जैसे कि bandwidth है वो allow करता है ताकि जो traffic load है वो कम रहे। ट्रैफिक अवेयर रूटिंग जो अप्रोच है वो इन्वॉल्व करता है डायनेमिकली सेलेक्ट करना बेस्ट पाथ नेटवर्क ट्रैफिक के लिए बेस्ड ऑन करंट नेटवर्क कंडीशन। तो ये क्या करता है, एक बेस्ट पार्ट डायनेमिकली अप्रोच करता है जो भी करंट नेटवर्क कंडीशन है उसके हिसाब से। एडमिशन कंट्रोल, इट इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग द एडमिशन ऑफ न्यू ट्रैफिक इनटू नेटवर्क। तो एडमिशन कंट्रोल क्या करता है, जो भी नए ट्रैफिक आ रहा है उसको कंट्रोल करता है बेस्ड ऑन अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है और जो भी नेटवर्क की कैपेसिटी है। ट्रैफिक थ्रोटिंग, ये रिफर्स करता है स्लोइंग डाउन और लिमिटिंग द रेट एट विच ट्रैफिक फ्लोज इनटू द नेटवर्क टू प्रिवेंट कंजेशन। ये क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है और लिमिट कर देता है रेट को जिसके अंदर जो पैकेट्स है, जो कि ट्रैफिक है, जो भी फ्लो हो रहा है नेटवर्क के अंदर, ताकि कंजेशन को प्रिवेंट कर सके। लोड शेडिंग, ये क्या करता है, सिलेक्टिवली ड्रॉप कर देता है और कुछ डिस्कार्ड कर देता है कुछ पैकेट्स को जब नेटवर्क कंजेस्टेड हो जाता है। पीवाईक्यूज देख लेते हैं। कंसीडर अ नेटवर्क शोन इन द फिगर। तो ये फिगर देखो, ये में फिगर दी हुई है, हमें डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग निकालनी है। जो भी बेस्ट पॉसिबल पाथ है ए से लेके डी तक, we have to find out the shortest distance from A to D using distance vector routing. In distance vector routing, every node maintains a distance vector to all other nodes which represent the course to reach the neighboring nodes. तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें A से लेके D तक एक शॉर्टर डिस्टेंस जिसका कोस्ट एस्टिमेशन कम हो वो निकालना है। तो स्टेप 1 पे देखते हैं A से लेके D तक में। तो एक A है, कौन कौन सा ले सकते हैं, ए बी ई डी। तो ए बी ई एंड डी। तो उसमें कौन कौन से कॉस्ट है, 3 1 1। तो टोटल करने पे क्या आ रहा है, 3 + 1 + 1 3 4 5। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, और भी बहुत सारी पाथ आप शो कर सकते हैं, जैसे ए बी सी डी हो गया। ठीक है, ए एफ ई डी हो गया, ये सारी पाथ आप शो कर सकते हो। इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, ए से लेके ई तक से लेके डी तक। ठीक है, ये सबसे शॉर्टेस्ट दिख रहा है, क्यों, 1 to 1, ये हो गया 1 + 1 विच इज 2। ठीक है, अगर मैं इतना लॉन्ग देखूं तो कितना जाएगा, 4 + 3 + 9। ठीक है, तो ये बढ़ा जा रहा है 2 से। ऐसे ही ए से लेके एफ तक 3, फिर एफ से लेके ई तक 2, फिर ये 1, तो ये भी 5 तक जा रहा है। तो ऐसे आपको पाथ जो है पॉसिबल जो है पहले शो करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको शॉर्टेस्ट पाथ उसमें दिखाना होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा अगर एग्जाम में आएगा तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एडेप्टिव एंड नॉन एडेप्टिव रूटिंग एल्गोरिथम्स। डिफरेंशिएट करना है हमें एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव रूटिंग में। तो एडेप्टिव रूटिंग डेफिनेशन, जो रूटिंग डिसीजन है वो हम चेंज करते हैं बेस्ड ऑन नेटवर्क कंडीशन। तो एडेप्टिव में क्या होता है, हम जो भी नेटवर्क कंडीशन है उसके हिसाब से हम अपने डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं। नॉन एडेप्टिव में क्या होता है, जो रूटिंग डिसीजंस है वो फिक्स्ड होते हैं, यानी वो चेंज नहीं हो सकते कोई भी नेटवर्क कंडीशन क्यों ना हो। ऑल्सो नोन एज, इसको हम डायनामिक रूटिंग भी कहते हैं और नॉन एडेप्टिव को हम स्टैटिक रूटिंग कहते हैं। रूट डिसीजन डिपेंड्स करती है करंट ट्रैफिक पे, टॉपोलॉजी और लिंक फेलियर्स पे। तो ये क्या करती है, जो भी करंट ट्रैफिक है, जो भी नेटवर्क की टॉपोलॉजी यानी उसका जो स्ट्रक्चर है, या कोई लिंक फेल है या नहीं, ये सब पे डिपेंड करती है। इसमें पहले से ही प्री डिफाइंड रूट्स होते हैं जो कि सेट हो जाते हैं जब हम नेटवर्क को सेटअप करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, हाई अडेप्ट टू चेंज लाइक कंजेशन और ब्रोकन लिंक्स। तो ये अडेप्टिव जो होती है वो अच्छे से अडेप्ट कर लेती है चेंजेस को, जो भी आ रहे हैं, ब्रोकन लिंक्स है या कोई भी कंजेशन प्रॉब्लम है, डेटा पैकेट ज्यादा इकट्ठा हो रहा है तो उसको भी। लो इसमें कम होती है, ये एडजस्ट नहीं कर पाता नेटवर्क चेंजेस में। एग्जाम्पल, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट रूटिंग, ये इसके एग्जाम्पल्स है। इसमें फ्लडिंग, रैंडम वॉक आता है। जो इसमें ओवरहेड है इसमें हाइयर है, इसमें एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग चाहिए होती है कम्युनिकेशन टू गेट नेटवर्क स्टेटस, नेटवर्क को पूरा सेटअप करने के लिए। लोअर, हमें नेटवर्क को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं होती। सुटेबिलिटी, ये डायनामिक नेटवर्क के लिए होती है, जैसे कि इंटरनेट, जब हमें बहुत ज्यादा बड़े नेटवर्क के अंदर सेटअप करना होता है। ये स्मॉल और स्टेबल नेटवर्क्स के लिए, जैसे आपको वाईफाई मान लो, ठीक है, घर में जो भी आपको वाईफाई में यूज करना है तो उसके अंदर नेटवर्क इजीली इससे हो जाती है, नॉन एडेप्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट रूटिंग एल्गोरिथम। तो ये मैंने सेशन में कवर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजेशन कंट्रोल इन द ट्रांसपोर्ट लेयर। हाउ डज कंजेशन कंट्रोल कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग नेटवर्क स्टेबिलिटी एंड इंश्योरिंग अ रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। ठीक है, देखते हैं इसको। इंपॉर्टेंस क्या है कंजेशन कंट्रोल के ट्रांसपोर्ट लेयर में। कंजेशन कंट्रोल एक की फंक्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर का, जो कि इंश्योर करता है एफिशिएंट और रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा अक्रॉस अ नेटवर्क। तो कंजेशन कंट्रोल क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो डेटा ट्रांसफर है नेटवर्क के अंदर वो एफिशिएंट वे में हो रहा है, एक रिलायबल वे में हो रहा है। ये प्रिवेंट भी करता है नेटवर्क को कि वो कहीं ओवरवेल्म ना हो जाए, ओवर कंजेस्टेड ना हो जाए, टू मच ट्रैफिक ना हो, जिससे क्या हो सकता है, डिलेज हो सकते हैं, पैकेट लॉस हो सकता है और उसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो सकती है। तो कैसे जो कंजेशन कंट्रोल है वो मेंटेन करता है नेटवर्क की स्टेबिलिटी को और इंश्योर करता है रिलायबल डेटा ट्रांसफर। ये प्रिवेंट करता है पैकेट लॉस को। जब व्हेन टू मेनी पैकेट्स आर सेंड टू क्विकली, जब बहुत सारे पैकेट्स एक साथ भेज दिए जाते हैं तो जो नेटवर्क रूटर्स है और जो स्विचर्स है वो क्या करते हैं, कुछ पैकेट्स को ड्रॉप कर देते हैं ताकि लिमिटेड बफर स्पेस हो सके। जो कंजेशन कंट्रोल है वो हेल्प करता है रेगुलेट करने में जो भी फ्लो ऑफ पैकेट्स है और मिनिमाइज कर देता है उसके चांसेस ऑफ लॉस को। अवॉइड नेटवर्क ओवरलोड, पहले से डिटेक्ट कर लेता है साइन ऑफ कंजेशन को, ठीक है, जो सेंडर है फिर वो क्या करता है, स्लो करता है डेटा ट्रांसमिशन को। ये प्रिवेंट करता है नेटवर्क को कोलैप्स होने में अंडर हैवी लोड। इम्प्रूव फेयरनेस, इंश्योर करता है कि जो भी यूजर्स है, जो भी एप्लीकेशन है वो एक फेयर शेयर ऑफ बैंडविड्थ को यूज करे। अवॉइड करे सिनेरियोस को जहाँ पे एक सेंडर क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है नेटवर्क को, वो नेटवर्क पे अपना हक जमा के बैठा है, वही सारा बैंडविड्थ यूज कर रहा है। एनहेंसेस थ्रू आउट द एफिशिएंसी, हेल्प करता है नेटवर्क को ऑपरेट करने में क्लोज टू ऑप्टिमल कैपेसिटी विदाउट ओवरवेलमिंग इट। एडजस्ट करता है डेटा रेट्स को, मैक्सिमाइज करता है अमाउंट ऑफ सक्सेसफुली डिलीवर्ड डेटा। इंश्योर रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है। वर्क्स इन कंजेशन विद एरर कंट्रोल, एरर कंट्रोल को कम करता है, इंश्योर करता है कि पूरा और एक्यूरेट डेटा डिलीवरी हो रही है। सपोर्ट करता है स्केलेबिलिटी को, एनेबल करता है कि जो नेटवर्क है वो हैंडल कर रहा है एक ट्रैफिक को, अगर ट्रैफिक बढ़ रहा है तो यूजर ग्रोथ को स्मूथली, कोई भी बिना डिग्रेडेशन इन परफॉर्मेंस के साथ। एग्जाम्पल इन प्रैक्टिस, टीजीपी कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स यूज करता है, स्लो स्टार्ट करता है, वो कंजेशन को अवॉइड करता है और फास्ट रीट्रांसमिट करता है और फास्ट रिकवरी करता है। जो ये टेक्निक्स है ये डायनामिकली एडजस्ट करती है रेट ऑफ ट्रांसमिशन को
जो भी फीडबैक हमें नेटवर्क से मिलता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये जो ये PYQs थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।